सकी बहंगिया बहनी लचकती जा बहनी लचकती जा। नमस्कार, आप सभी लोगों को, हमारे दर्शकों को छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुबेर भारती, केएस भारती पॉडकास्ट से। छठ महापर्व पूर्वांचल के सभी लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक त्योहार नहीं है, एक भावना है जो आपस में सभी लोगों को जोड़ती है, परिवार को एकजुट करती है। आज की हमारी मेहमान है आरती पांडे मैम, जो पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देती रही हैं। कई सारी कविताएं लिखी हैं और भी विभिन्न प्रकार से स्कूल्स, लाइब्रेरीज और भी सामाजिक कार्यों में हमेशा अपना योगदान देती रही हैं। कई वर्षों तक गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री शिक्षा भी दी है। इसी के चलते हम लोग आज छठ महापर्व के विषय में बात करेंगे। छठ महापर्व पूर्वांचल के लोग के लिए क्या महत्व है? नमस्ते सर, जैसे कि आपने बताया कि छठ महापर्व सिर्फ एक हमारे लिए एक त्योहार नहीं है, हमारे लिए एक भावना है। तो मैं कहूँगी कि जो हम पूर्वांचल के लोग हैं ये मानते हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए, जो आपने कहा कि त्योहार ना होकर हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। एक तरीके से देखें तो इस त्योहार को जब हम मनाते हैं तो अपने पूर्वजों द्वारा जो हमारी परंपराएं हैं, जो आदर्श उनके बनाए हुए हैं, जो संस्कार हैं और जो उनका त्याग है, तपस्या है, एक निष्ठा है, इस व्रत के माध्यम से एक पीढ़ी को से लेकर दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी करते हैं, देते हैं और साथ में रहता है कि एक दूसरे से हम जुड़े रहते हैं, हमारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो पूर्वांचल के लोगों के लिए यह एक महापर्व छठ की शुरुआत कहाँ से? वैसे तो छठ के लिए काफी सारी कथाएं हैं, काफी सारी वो है कि अलग अलग मान्यताएं हैं। तो जितना मैं जो जान पाई हूँ, जो अपने घरों में जैसे मम्मी, चाची, दादी मैंने सुना है कि छठ की जो शुरुआत थी वो सीता माता से मानी जाती है। जैसे जो मैं बिहार के मुंगेर में ये माना जाता है कि वहीं से माता ने इसलिए शुरू किया था कि जब राम जी रावण को मारकर जब अयोध्या धाम आए तो उनको ये लगा कि अब राजस्व उनको यज्ञ करना है। तो उस यज्ञ के लिए जब उनको बातचीत हुई तो ये पता चला कि नहीं, आपको ब्राह्मण हत्या का दोष लगा हुआ है, इसके निवारण के लिए आपको कुछ व्रत जप करना पड़ेगा। तो उनके लिए जो ऋषि हैं, जो उनके गुरु हैं, उन्होंने बताया कि आप ये जप तप करिए। उन्होंने साथ में सीता माता के लिए भी कहा कि आपके ऊपर भी ये लागू होता है, आप उसमें शामिल थी, इसीलिए आप सूर्य की उपासना करिए। तो माता ने वहीं पे 4 दिन के लिए 4 दिन सूर्य की उपासना की, जिसको अलग अलग दिन में बांटा गया, पहले दिन क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, तो उसको माना जाता है। और एक मान्यता ये भी है कि वाल्मीकि आश्रम में जब लौ कुश उनके जब जन्म ले लेते हैं तो अपनी संतति के सुख समृद्धि के लिए, अपने जन के लिए माता ने इतनी दूर रहकर उनके लिए ये व्रत सृष्टि माता का किया है। कि जो कहा जाता है कि जो पति पुण्य हो या पाप हो, पति जो भी करेगा अपने आप उसका आधा हिस्सा पत्नी को मिल जाएगा। तो अपने आप सीता माता के पास वो आता है और पत्नी के पास ये अधिकार दिया गया कि अगर पत्नी चाहे तभी अपने पाप और पुण्य का हिस्सा दे सकती है। और ये इसलिए किया गया कि स्त्री का मन बहुत भावुक होता है, वो शायद अपने लिए कभी कुछ नहीं मानती है। तो ये चीजें फिर ऐसी आती हैं। जब भी छठ पर्व का जो है जिक्र होता है कहीं पर भी, तो जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं सबकी कोई भी गीत जब चलता है छठ पूजा का तो कहीं ना कहीं सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब इतना भाव जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। छठ की जो पूजा है वो हमारी माताएं और बहनें
काफी कठिन तरीके से होता है, कितने समय का होता है, कैसे? मैं कहना चाहूंगी कि जो ये व्रत है देखेंगे तो हमारी मातृसत्ता के ऊपर ही पूर्ण रूप से हमारी मातृशक्ति ही, इसमें पूरी सृष्टि के लिए समझिए कि अपने बालक बच्चे प्रकृति संतति सबके लिए आराधना करते हैं वो शक्ति। तो मैं कहती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए एक धुन आती है कि कांचे ही मासके बहनी लचकती जाए, तो जब ये गाना चलता है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे गाने सालों साल बजते रहते हैं। किसी भी देवी देवता या किसी भी तरीके का कोई और पर्व का गाना आप कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन एक छठ ऐसा पर्व है कि इस 8 दिन के दौरान वो इतना चलता, हम उसमें इतना रम जाते हैं कि दीपावली की सुबह अभी आई नहीं कि हमारी कोसी दलिया सूपा सारा हम तैयारी करने लगते हैं। और जो रोंगटे खड़े, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर वो चीज कुछ तो मैं जी रही हूँ, महसूस कर रही हूँ कि एक एक क्षण मुझे लगता है मुझे ये भी करना है। और आप देखिए कि आपने कहा कि उसको कैसे किया जाता है, तो ये देखिए तो माता सीता ने इसको 4 दिन पहले किया। जैसे कि आज हमारा हो गया नहाए खाए। नहाए खाए का अर्थ ये है कि शुद्धता, हम पवित्र हो गए। उसके लिए हमारे वस्त्र जो हमने पहने हैं वो पूर्ण रूप से बिल्कुल साफ सुथरे धुले गंगा, जब हम वस्त्र धोते हैं तो उसमें गंगा जल के पानी का छिड़काव करते हैं कि साफ के साथ साथ वो पवित्र हो जाए। फिर मिट्टी अच्छी जगह बिल्कुल साफ सुथरी, जिसको गंगा के हाथ मिट्टी मिल जाए परम सौभाग्य, नहीं तो कहीं से क्यारे से अच्छी मिट्टी पवित्र लेकर उसका चूल्हा बनाना और उसको पूरे घर को एक तरीके से साफ सुथरा करके नहाए खाए में जो हम पहला आज भोजन लेते हैं उसमें लौकी की सब्जी और रोटी जरूर लिया जाता है। जो बिहार का एक मतलब आज आप देखेंगे कि यहाँ की आज की रंगत ही कुछ और होता है, व्यक्ति उसमें जी रहा होता है। आज लौकी बननी है, वही लौकी अगर आप किसी और दिन खाएंगे उसका भाव वाला जुड़ा होगा, लेकिन आज की वो लौकी की सब्जी और रोटी उसका बहुत हमारे जीवन में विशेष एक कर्तव्य निष्ठता के लिए लगता है कि हमें कुछ संदेश दे रही है। तो आज हमने भोजन किया, फिर हमारा शुरू होता है कल खरना। खरना में हम क्या करेंगे कि पूरे दिन का हमारा व्रत रहता है, हमने शुद्धि कर ली, साफ सफाई हो गई, तो खरना वाले दिन शाम को जैसे कि गुड़ दूध और चावल इनको एक साथ मिला के उनको कहीं खीर कहा जाता है, कहीं जैसे कि हमारे पूर्वांचल में कई जगह रसियाव कहा जाता है। जो दाल भरी पूरी के साथ रसियाव बनता है, तो जो रसियाव बनता है उसमें दूध भी पड़ता है। और जो ये छठ के लिए स्पेशल होता है तो इसमें वो वही पड़ता है। तो इसमें देखेंगे कि अधिकतर घर के बड़े हम रोज भोजन बनाते हैं, तो सबसे पहला भोजन जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बड़े उनको परोसते हैं। लेकिन आज का जो रसियाओं का जो भोजन परोसा जाता है, स्पेशली जो आपके घर की माताएं होंगी, बहनें होंगी, व्रत करते हैं, सबसे पहले वो भोजन करते हैं। और उसी से भी पहले केले के पत्ते पर पीले रंग से आप सूर्य का भाव करके आप उनको बनाएंगे। अब छत से रोली से तिलक करके वो आपको बना के सबसे पहले शाम को सूर्य जी को अर्पित करेंगे। फिर वो जो माताएं बहनें होंगी उसको खा के फिर भी व्रत आपका चलता है। फिर तीसरा दिन हमारा हो गया छठ का जो पर्व। उस दिन बिल्कुल निर्जल हम बिल्कुल जल नहीं लेते हैं पूरे दिन। और उसी में आपको स्पेशली जो होता है ठेकुआ आएंगे, इसमें भी आएंगे। हाँ, सब चीज इसमें बनाया जाता है, व्रत होता है। और जो जैसे कहते हैं कि उगते हुए सूरज की तो हमेशा पूजा होती है, लेकिन एक छठ ऐसा पर्व है जिसमें अस्त होते हुए सूर्य को हम अपने जीवन से जोड़ते हैं कि जीवन की में आना और जाना एक चक्र लगा रहता है, सुख और दुख उसको अपने जीवन से जोड़ के हम उनको अर्घ देते हैं और उस सत्य को हम स्वीकार करते हैं कि ये मेरे जीवन का सत्य है, उनकी आराधना करते हैं और इससे हम गायत्री की उपासना भी जोड़ते हैं। तो शाम को अर्घ दिया हमने और फिर सुबह अर्घ देते हमारा व्रत। पूर्वांचल में काफी प्रचलित कहावत भी है कि दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के बजाय। तो आपने कहा कि 8 दिन पहले से ही हम लोग जो है काफी उत्साहित हो जाते हैं। मैंने वो जीवन जिया है
कि हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो अक्सर घाट की सफाई, घाट की तैयारी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो गांव के बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ उस घाट की पूरी तैयारी, घाट को तैयार करना, वहाँ की साफ सफाई करना, तो काफ़ी जो है दिल को छूने वाली स्थितियाँ होती हैं। कई सारे हम लोग छठ पर्व में जो है फलों का प्रयोग करते हैं और काफ़ी सारी सब्जियाँ होती हैं, मुख्य पकवान भी होते हैं। पकवानों के बारे में क्या कहेंगे? पकवानों के बारे में मैं ये कहूँगी, जो फल है पकवान है, इसमें देखेंगे तो ये ऐसा महापर्व है जो प्रकृति की इसमें हम आराधना करते हैं। इसमें किसी देवी देवता की हम अलग से मूर्ति नहीं बनाते। आप देखेंगे तो सूर्य देवता हमें साक्षात दिखते हैं और जल से उनको हम आचमन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो दोनों ऐसे प्रत्यक्ष माँ गंगा दिख रही है, या जिस नदी धारा के आप स्रोत पे हैं उसमें माँ गंगा का भाव करके, तो माँ गंगा भी दिख रही है, भगवान सूरज भी दिख रहे हैं, उन दोनों की हम आराधना करते हैं। तो उसमें जो भी पकवान है, तो इसमें आप देखेंगे कि हर घर में खरीद के मिठाई या अलग से कोई चीज नहीं चाहिए। इसमें घर की महिलाएं निर्जल व्रत करके उसमें गुड़ और आटा, उसमें मोयल लगा के अलग अलग डिजाइन डाल के, एक लकड़ी का आटा है जो उस लकड़ी को उसे ठोक के, इसलिए उसे ठेकुआ भी ठोक के बनाया जाता है, इसलिए उसे ठेकुआ भी बोला जाता है। और ठेकुआ बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, आप देखेंगे तो आजकल इसके बहुत सारे रोजगार भी हो रहे हैं और इसका मुख्य प्रसाद माना जाता है। तो उसे ठेकुआ फिर उसे देसी घी में ही एक तलने का है कि शुद्धता के लिए कहिए, या हम अपनी तरफ से माँ के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। उससे भी अगर अच्छा कुछ होता, कुछ देसी घी से भी अगर अच्छा कुछ है तो शायद वो प्रसाद उसमें बनता, लेकिन गाय के घी में ठेकुआ तलना। रही बात फलों की, तो जो भी कार्तिक मास में जो भी हमारे फल प्रकृति हमें देती है, उसमें देखिए कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक, मूली, नारियल और एक साठी का चावल आता है जो 60 दिन में होता है, हल्का लाल रंग का होता है। हमने उस चावल को देखा है, खाया भी है, हमारे बाबा जी के हाथों का चावल खाया है हमने। पर आजकल तो थोड़ा पन्नी में भर के चढ़ाने के लिए या जितना आप ले मिलता है, तो 60 का चावल और एक सुथनी आती है। सुथनी विशेष रूप से मैया को अर्पित की जाती है। सूरन हो गया, ये गागर नींबू हो गया, और गन्ना माँ के लिए तो विशेष रूप से जो भी अब व्रती होंगे वो नया गुड़ और सिंघाड़ा और गन्ना तब तक नहीं खाते हैं जब तक कि वो माँ की पूजा नहीं करते। तो हम लोग जो भी व्रत किए हैं, तो अब तक हमने सिंघाड़ा, गन्ना और नया गुड़ हम और चूड़ा, जो नए धान का हरा वाला चूड़ा होता है, तो वो स्पेशली उसे कुटवाया जाता है, या अब तो बाजार में भी मिलने लगा है। तो इन सारी चीजों को इकट्ठा करके जो डलिया होती है, बांस की डलिया, उसे छील के, तो आपके घर में कितनी भी टोकरी पड़ी हो, कितने भी बर्तन पड़े हो, लेकिन उस विशेष डाले का बड़ा महत्व है। और अगर आपने कोसी भर दी तो जोड़ा कोसी के लिए माँ ने कोई मन्नत आएंगे, कोसी पे भी आएंगे। हाँ। बगिया अक्सर हम लोग कहते हैं, हाँ, बहंगिया बोलते हैं। बहंगी का अर्थ है कि एक ऐसे लचीला बांस का ऐसे बड़ा सा डंडा होता है, एक इधर लटका रहता है, एक इधर, और घर के जो बड़े बुजुर्ग कहिए या बच्चे कहिए जो भरते हुए हैं, उनको हम जोड़ते हैं कि हाँ तुम रखो, पगड़ी बांधो और अपने चप्पल जूते उतारो, माँ के लिए लेके अपनी संस्कृति को जी के देखो। कोसी कौन भरते हैं? कोसी के लिए स्पेशली ये देखा जाता है कि अगर आपके मन में कोई भाव है कि हे माता मुझे आप संतति देना, या कोई ऐसी कुछ भी आपके मन में कामना हो, आपने माँ के आगे रखा। बच्चे माँ से ही कहते हैं, माता है कि माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, चाहे उसे तो हमारी सबकी माँ है। तो हम उनसे भाव करते हैं कि हे माँ अगर मेरी इच्छा पूरी करो, तो अब हम उतनी बड़ी सत्ता को हम क्या दे सकते हैं। तो एक भाव रूप में हम माँ, तो एक कोसी का मतलब बड़े बड़े ढक्कन टाइप का घाट से, जब आपने शाम की पूजा कर ली, जब घाट से आते हैं तो घर के आंगन में जो रंगोली से चरण बना के
उसको रखेंगे, सारे दिए प्रज्वलित होते हैं और वो दिए और कहीं देसी घी होता है। और कोसी भरना यानी कि चूड़ा, सारे फल और जो हमने ठेकुआ एक गीत भी है जोड़े जोड़े, गीत काफी अच्छा लगता है। जो काफी भावुक कर देता है कि 1.25 लाख के साड़ी भेजे, चनन मोरा नहीं भेजे। कुछ पंक्तियां, कोई गीत ऐसा आपको जो मुझे ये गाना तो मैंने सुना है, लेकिन अधिकतर जो हमारी मम्मी दादी लोग यही गाते थे, जो मैं 2 लाइन आपको बता सुनाऊंगी। काजही बांस की बहनिया, बहनी लचकती जाए, बहनी लचकती जाए, हुई ना बाबू मोर कहरिया, कांवर घाटे पहुँचाए, कांवर घाटे पहुँचाए, बाट जे पूछे बटुहिया, कांवर के करा के जाए, कांवर के करा के जाए। तो ऐसे ही जोड़ जोड़ के हम जो स्टार्ट थे कि जो घाट घाट के लोग बैठ के पूछते हैं कि अरे भाई इतनी बड़ी कांवर किसके लिए जा रही है, तो हम उसको बताते हैं कि हम छठी मैया के लिए। ऐसे जोड़ जोड़ के हम उसको बताते हैं। काफी जगहों पे प्रचलित है कि अपनी अपनी भावना है, कई जगहों पे अलग अलग प्रकार की कथाएं होती हैं कि छठ पर्व जो है संतानों के लिए अक्सर जो है माताएं अपनी संतानों के लिए व्रत रखती हैं। हाँ, तो ये माना जाता है, हमने इसको देखा है। जो हमने देखा कि जो माताएं हैं, अगर स्पेशली अगर जिसको बालक नहीं होता तो क्या करती हैं कि घंटों, अगर सुबह हम वो 4 बजे घाट पे चले गए तो जितना ज़्यादा गहरे जल में उतरती है, यहाँ तक माताएं घी रहती हैं और हाथ में जैसे कि आंचल पूरा नारियल और एक अगरबत्ती, धूपबत्ती, सिंदूर नाक से ही लगता है। इसकी बड़ी मान्यता है। अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है, संतान की समृद्धि के लिए। मतलब माता सब कुछ धारण करती है, संतान के लिए मांग रही है, प्रकृति के लिए मांग रही है, अपने सबके लिए प्रार्थना करती है। तो वो जो माँ पानी में भीग करके जो प्रार्थना करती है सूर्यदेव से, और पहली जब किरण निकलती है वो सिंदूरी और एक अलग, उसमें जब हम खड़े रहते हैं, हम भी खड़े होते हैं, तो लगभग मैं 3 साल से जल में हमारे पास तो जल थोड़ा मिल पाता है क्योंकि हल्का सा बनाया गया है, लेकिन खड़े होके जब हम अपने आराध्य से अपने मन के भाव कह रहे होते हैं तो लगता है कि वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी बात उन तक पहुँच रही है। तो इसलिए ये माना जाता है और ये होता भी है कि जिनको संतान नहीं होता है, तो हमारी दादी गाना भी गाया करती थी कि नदिया किनारे बहर जल बेटा, मांगेली कवने दे भरी को बेटा, ए छठी माँ, ए छठी। तो माँ देती हैं और ये बिल्कुल अखंड सत्य है कि इस व्रत को करने से मन में जो इच्छाएं हैं, हाँ ये है कि हमारी इच्छाएं हम क्या मांग रहे हैं माँ से, ये हमें पता होना चाहिए कि हमें इसे मांगना क्या है, तो माँ उसको जरूर संतति से आगे बढ़ाती देती है। हम लोग आज के समय पे काफी आगे तो बढ़ चुके हैं, तकनीकी रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, अर्थव्यवस्था, सारी जगहों से, लेकिन आज भी बहुत का जो उपवास रखते हैं वो अक्सर जो है संतानों के लिए देते हैं। संतान के लिए ही मूल रूप से जब जैसे कि एक मान्यता मैंने बताई कि पुराने के हिसाब से कि जब लौकुश हो गए थे
तो माँ ने उनकी समृद्धि के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए व्रत किया था। कई महिलाओं को जब संपत्ति नहीं है वो इस व्रत को करती हैं। तो अगर किसी कुछ ऐसे हम इंसान हैं, कुछ हमारी ऐसी शारीरिक कुछ ऐसी परेशानी हो सकती है, कुछ ऐसी समस्या हो सकती है कि अगर किसी स्त्री को वो माता नहीं बन पाएगी तो इसमें उसका किसी तरीके से हमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के समय पे समाज को इन सारी चीजों से ऊपर उठना चाहिए। उसको मेरे ख्याल से एक सामान्य मानना चाहिए कि हमारे हाथ में इसको लेकर कुछ नहीं है, हमें इसको ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। अगर इसमें आप देखें तो आगे बहुत सारी चीजें आती हैं। छठ पर्व की मान्यता सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती। जिस तरीके से हम लोग छठी माता का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरीके से हम लोग सूर्य देव से भी अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। सूर्य देव जी का भी बहुत महत्व है। इस पूरी छठ पूजा की प्रक्रिया में जो है हम लोग शाम के समय पे, सर्दियों का समय है, इस समय में जो हमारी माताएं हैं वो ठंडे पानी में खड़ी होती काफी देर, और सुबह के समय पे भी अक्सर देखा जाता है कि सुबह 5 बजे से वो ठंडे पानी में खड़ी हो जाती हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि हाथ उनके कांप रहे होते हैं, लेकिन एक भी चेहरे पे एक भी ऐसी कोई सिकंज नहीं होती है कि कोई कह सके कि इतना कठिन है। तो ये व्रत देखिए तो हम एक तरीके से सूर्य की उपासना ही मानते हैं। कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है आपको देखना है तो सूर्य को देखिए, और कोई संकल्प आपके मन में है, लेना है, और आपको दृढ़ निश्चय होना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उस संकल्प के साथ आप सूर्य देव के सामने खड़े होकर अगर उसको उस बात को आप संकल्पित होकर करते हैं तो आपके जीवन में एक सकारात्मकता आती है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, यानी कि मौसम खराब हो या कोई भी मौसम आ जाए, लेकिन सूर्य देवता, उनका जो समय निर्धारित है उस समय उनको चिरकाल से आना ही है, जाना है, सुबह फिर, और एक संदेश कि जीवन का ये चक्र चलता रहेगा। आप अपने जीवन में उत्साह रहिए, और जब ये हम आराधना करते हैं तो अपनी संतति को, अपनी पीढ़ी को, समाज को एक संदेश दे रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखिए तो जो गायत्री साधना होती है एक तरीके से सूर्य की आराधना होती है। उन दोनों को जोड़ के देखा जाता है। हम अधिकतर हम बच्चों को कहते हैं कि आप सूर्य को जल दीजिए, तो आप देखेंगे कि तुलसी वहीं स्थापित होती है कि बच्चा अगर जल देता है तो जल से छनकर जो किरणें आती है वो कई सारी हमारे रोगों को दूर करती है, साथ में हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करती है। तो ये वही पर्व हमें इस बात का बार बार भूलने नहीं देता, संदेश देता रहता है। पूरे विश्व में आप कहीं पे भी चले जाएं, अगर आपको नाक से मांग तक अगर कहीं पे सिंदूर देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि आप किसी पूर्वांचल की व्यक्ति से मिलते हैं, महिला से मिलते हैं। हाँ। नाक से मांग तक के सिंदूर की क्या मान्यता है? ऐसा इसमें दिक्कत देखिए कि जैसे हम डेली सिंदूर लगाते हैं, छोटा सा एक सिंदूर लगाते हैं, लेकिन क्योंकि वो विशेष पर्व है, हम उसमें प्रकृति के लिए भी आराधना कर रहे हैं, सबकी की सुख शांति समृद्धि, विश्व में सुख शांति की कामना कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े आराध्य हमारे सामने। तो हम इतनी सारी चीजें जो साथ में लेके चलते हैं, तो एक उसका प्रतीक रूप है कि अगर हम नाक से लेकर जितना लंबा सिंदूर भरते हैं उतना हमारे जो पति हैं वो दीर्घायु होंगे, बच्चे जो हमारे संतति हैं उनको सद्बुद्धि, सम्मान, दीर्घायु होंगे, उनको जीवन में यश, कीर्ति, मान, सम्मान मिलेगा, सद्बुद्धि मिलेगा। एक तरीके से देखिए तो माता सबकी कामनाओं को खुद में प्रतीक रूप में धारण करेंगी। उस समय अधिकतर देखेंगे कि जब महिलाएं, माताएं हमारे जल से बाहर निकलती हैं, लोग उनका पैर छूते हैं,
पैर बिल्कुल ऐसे दबाते हैं, फिर वही जो व्रती निर्जल जिसने व्रत किया है सबको यहाँ से नाक से लेके मन तक सिंदूर लाती है कि सब आपका अखंड हो। जो भी भावना, जिस भावना से धारण करके आपने व्रत किया हो उसमें आपको यश मिले, तो अखंड हो, खंडित ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आरती पांडे मैम। छठ पर्व जितना हमारे भारतवर्ष में प्रचलित है उतना ही हमारे जितना देश में प्रचलित है उतना ही विदेशों में भी प्रचलित है। आपको देखने को मिलेगा अलग अलग देशों में लोगों के पास, जिनके पास जहाँ पे नदियाँ नहीं है, वो अक्सर जो है आप 20-20 मंजिला 30-30 मंजिले के स्विमिंग पूल पर आपको अक्सर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये हमारी संस्कृति ऐसी है कि कोई किसी भी जगह पर हो लेकिन वो अपनी संस्कृति नहीं भूलता। उस संस्कृति से इस तरीके से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लगाव है कि कहीं पे भी हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, लेकिन वो अपनी संस्कृति को हमेशा उजागर करता रहता है और अपनी संस्कृति के साथ चलने की कोशिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरती पांडे मैम। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट चैनल केएस भारती को प्रमोट करें। नमस्ते, मुझे भी बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और स्पेशली अभी जब हम व्रत करने वाले हैं तो इस छठी मैया से संबंधित बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत